हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विज़न का टेस्ट सीरीज़। देखिए, मेंस अब जनवरी में है और बीपीएससी का भी मेंस का डेट आ गया है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो उसी सीरीज़ में आपके हेल्प करने के लिए मैंने स्टार्ट किया विज़न का जो टेस्ट सीरीज़ है उसका डिस्कशन, सो दैट जब आप आंसर लिख लें, क्वेश्चन देख के आंसर लिख लें, समझ लें, उसके बाद जब आप ये डिस्कशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहला तो क्वेश्चन है, ये मोस्टली पॉलिटी रिलेटेड है। जो पहला क्वेश्चन पेपर है विज़न का, ये है कि एन्यूमरेट करो इम्पॉर्टेंट प्रिविलेजेस enjoyed बाय each हाउस ऑफ पार्लियामेंट कलेक्टिवली एंड इट्स मेंबर्स इंडिविजुअली, और डिस्कस करो उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसमें जो की वर्ड है वो एन्यूमरेट, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट एन्यूमरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अप्रोच इसका क्या होना चाहिए? तो पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है। इस इंट्रोडक्शन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेंशन करो कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास है। तीसरा कि मेंशन करो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, मतलब दो तरह के प्रिविलेजेस हैं, एक तो कलेक्टिव और दूसरा इंडिविजुअल, तो दोनों को मेंशन करना होगा। लास्टली उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का डेफिनेशन पहला चीज़ था इंट्रोडक्शन करना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है ये सम है किसका? तो सर्टन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ जो कि इंजॉय करता है ईच हाउस कलेक्टिवली और बाय मेंबर ऑफ ईच हाउस इंडिविजुअली। इसके बिना वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, डिस्चार्ज द फंक्शन इफेक्टिवली, इसलिए एंड विच एक्सीड दोज पोजेस्ड बाय अदर बॉडीज और इंडिविजुअल्स, मतलब बाकी जो बॉडीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो आर्टिकल 105, तो वो आर्टिकल्स मेंशन करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारा एक नंबर बढ़ जाता है। सो रिमेंबर दैट। तो आर्टिकल 105 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोडिफाई करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। However, no such law has been brought yet, and those privileges available to the House member and its committees available before the commencement of the Constitution are being followed till date. ठीक है, तो ये आर्टिकल 105 के अनुसार। तो अब देखते हैं क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। एक तो है पब्लिश करने का, पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन, मतलब कि रिस्ट्रेन कर सकता है मीडिया हाउसेस को उसके पब्लिकेशन से। दूसरा, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो ट्रू रिपोर्ट्स है वो पब्लिश किया जा सकता है प्रेस के द्वारा। ठीक है, दूसरा है कि वो स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स एंड होल्ड सीक्रेट सिटिंग्स। तीसरा कि वो रेगुलेट कर सकता है इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस और डिसाइड कर सकता है मैटर अराइजिंग विद इन इट्स वॉल। ठीक है, तो रेगुलेट करने के लिए वो क्या क्या रेगुलेट कर सकता है? तो अपना प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ हाउस और एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर। ठीक है, तीसरा इसी में होगा कि कोई पर्सन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका अरेस्ट नहीं हो सकता और ना ही उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है, सिविल हो या क्रिमिनल, कैन बी सर्व जब तक कि वो उस हाउस, मतलब जो पार्लियामेंट का हाउस है वहाँ के प्रेसिडेंट में है, बिना प्रेसाइडिंग ऑफिसर के परमिशन के, मतलब बिना उसके परमिशन के नहीं अरेस्ट किया जा सकता। साथ में कोर्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस या फिर उसके किसी भी कमिटीज़ में। हाउस के पास, हाउस रिसीव्स इंफॉर्मेशन, मतलब जब भी कोई अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ या कन्विक्ट हुआ या इम्प्रिजनमेंट हुआ किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो हाउस को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ इट्स मेंबर, मतलब जब वो छूटता है तब भी उसका भी। फिर लास्ट पॉइंट है कलेक्टिव प्रिविलेजेस का, टू पनिश, राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस, मतलब कोई भी अगर इस ब्रेक करेगा पार्लियामेंट के प्रिविलेज को तो उसको पनिश करने का भी पावर एसी के पास है। ये सब आता है किसके? तो आर्टिकल 105। ठीक है, उसके बाद है जो प्रिविलेजेस जो इंजॉय करता है बाय द मेंबर्स इंडिविजुअली, वो क्या क्या है। एक तो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर एनीथिंग सेड और
मतलब कि हमने कलेक्टिव कर लिया, अब मेंबर्स का जो इंडिविजुअली है वो भी तुमको लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट इन सिविल केसेस, कब तो 40 डेज और 40 डेज मतलब बिफोर और आफ्टर एंड ऑफ अ सेशन। फ्रीडम होता है टू रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड एविडेंस और बी अ विटनेस, मतलब कि जब वो मेंबर है तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है एविडेंस देना या विटनेस बनना कोर्ट में, ठीक है, जब सेशन चल रहा हो पार्लियामेंट का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब सिग्निफिकेंस है कि ये इनेबल करता है फ्री एंड फेयर डिस्कशन। कैसे? तो क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो अपना दिमाग खुद पूरा खुला होके बोल पाता है, कोई बंदिश नहीं रखना पड़ता। दूसरा है कि ये प्रिवेंट करता है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिबेट्स और प्री मैच्योर पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स रिलेटेड है ना प्रिविलेजेस, तो उसी के कारण ये प्रिवेंट करता है विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर इंटरनल ऑटोनॉमी भी है। फिर प्रिवेंट करता ऑब्स्ट्रक्शन टू मेंबर्स फ्रॉम अटेंडिंग देयर पार्लियामेंट ड्यूटी। फिर अटेंडेंस ऑफ अ मेंबर इन हाउस टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब कि कोई भी और बिजनेस हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हाउस में पार्ट ले। तो thus these privileges are important for both the houses to maintain their authority, dignity, honor, और साथ में सपोर्ट करने के लिए कि मेंबर डिस्चार्ज करे अपना पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में कैसे आंसर किया गया। तो जो एन्यूमरेट किया, तो एन्यूमरेट के बारे में कहा है ना कि एन्यूमरेट कीजिए, तो हमने एन्यूमरेट किया इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रिविलेजेस, और साथ में फिर उसका हमने दिखाया सिग्निफिकेंस कि वो कैसे हेल्प करता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में, उसके फ्रीडम में। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। मेंस 2020 यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, और साथ में एपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आ गया है, तो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स मतलब कि एग्ज़ाम के अभी तक है नोटिस। और दूसरा बीपीएससी का मेंस आने वाला है, नवंबर में डेट निकल गया है। साथ में जो 66 बीपीएससी का भी अभी फॉर्म भर रहा है, तो जो भरना चाहे वो भर सकते हैं। एंड ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी, पूरा सारा टेस्ट सीरीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे विज़न का, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप समझ सके बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर, और साथ में आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ में प्लीज़ बताइए लोगों को, ताकि मैं जो हेल्प कर रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।